नमस्कार आप सभी को। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष को सुने जाने वाली योगिनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म मैंने सुन लिया। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इस पाप नाशनी एकादशी की कथा का मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी के राजा कुबेर शिव जी का पूजन किया करते थे। उनका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह माली उससे स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर जब नहीं गया, हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिवजी का पूजन करने लगे तब वहां फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, दुष्ट हेमपाली क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वे बोले, हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेमपाली को बुलाया गया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के होंठ क्रोध से फड़कने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी दुष्ट दुराचारी, तूने देवता का अपमान किया, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे और इसी स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी रहने लगा। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ अन्न और जल नहीं मिलता था, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करते हुए हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर तपस्वी मार्कंड जी मुनीश्वर का दर्शन किया। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इसलिए दूर से ही उसके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंड जी मुनीश्वर ने उस कुष्ठी को देखकर उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया? मार्कंड जी के पूछने पर हेमपाली ने बताया, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। हेम ने नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुने, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंड जी बोले, तूने सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, इसलिए शुभ फल देने वाले इस व्रत का उपदेश करूंगा। तू आषाढ़ पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उसने यह उत्तम व्रत किया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख हुआ। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों को देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा। भगवान श्री हरि विष्णु सबका कल्याण करेंगे। इसी के साथ कथा का अंत होता है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। नमस्कार।